इन्वेस्टिगेशन के अंदर अब तक जांच पूरी नहीं की, चार्जशीट फाइल। हरियाणा सरकार पर कोई सवाल नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार पर कोई सवाल नहीं, ये सवाल उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर है जिसने कमियां की हैं, जिसने लापरवाही बरती है। हरियाणा सरकार ने तो इस मामले में कोई इंटरफेयर किया नहीं, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसने जो कमियां की हैं, लीगल कमियां, एक वकील होने के नाते जो उसने कमियां की हैं उनको मैंने उजागर किया है। क्यों डिले किया जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन के अंदर अब तक जांच पूरी नहीं की, चार्जशीट फाइल नहीं की। 173 की सब सेक्शन 2 सीआरपीसी के तहत चार्जशीट फाइल होती है, वो अब तक फाइल नहीं की गई। 7 महीने 20 दिन से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। उसको 3 तारीख 7वां महीना 2023 में उसको अरेस्ट किया गया, तो आज कहाँ है जांच? क्यों नहीं किया गया? जब उन बच्चों को रिकवरी किया गया फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 59 एरिया से, उसको जो रिकवरी किया गया, उनको रिकवरी किया गया, सीमा को अरेस्ट किया गया 3 तारीख 7वां महीना 2023 में, जबकि एफआईआर जो है रबूपुरा थाने में दर्ज की गई 4 तारीख को। लेकिन जुडिक्शन जो बनती है वो बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की बनती है जी। अगर पहले से एफआईआर दर्ज थी तो बाद में कहीं से भी अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अरेस्ट करने के बाद अगर एफआईआर आप करते हो तो जुडिक्शन वहीं की बनेगी जहां से आपने उसको अरेस्ट किया है। तो ये बल्लभगढ़ के जुडिक्शन बनती है कानूनी रूप से, और उन बच्चों को सीमा से रिकवरी किया गया। तो जब बच्चों को सीमा से रिकवरी किया गया, तुरंत प्रभाव से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसको सूचना दी जानी चाहिए थी फरीदाबाद को, और वहीं के सरकारी अस्पताल में तुरंत प्रभाव से उनका सरकारी मेडिकल होना चाहिए था, सीमा का मेडिकल होना चाहिए था, उनके 4 बच्चों का मेडिकल होना चाहिए था, क्योंकि मामला इंटरनेशनल लेवल से जुड़ा हुआ है। कल को हमारे ऊपर, उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कानून को पालना करना चाहिए था कि कल को हमारे ऊपर उंगलियां उठ सकती है जाँच के ऊपर। क्यों उनका मेडिकल नहीं कराया गया? वहाँ पर मेडिकल होना चाहिए था। और जब उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, उस वक्त कोर्ट में पेश करने से पहले भी दोबारा मेडिकल होना चाहिए था। देखिए, वो बायोलॉजिकल फादर है, और बायोलॉजिकल फादर है तो वो अपने बच्चे मांगने का अधिकार उसको है, क्योंकि बिना तलाक लिए ये इलीगल रिलेशन में रह रही है। ये कोई लीगल, ये अपना आपको कहती है मेरा पति परमेश्वर है, वो बोलती है ना कि तलाक तो दे दिया था गुलाम हैदर ने, बोल दिया था 3 तलाक। नहीं, अगर कोई तलाक नहीं दिया, तलाक अगर दे दिया था तो पासपोर्ट के अंदर वाइफ ऑफ जो है ना गुलाम हैदर लिखा हुआ है। जमानत 7/7/2023 को जो ऑर्डर हुआ उसके अंदर जो जमानत याचिका फाइल की सीमा ने, उसके अंदर अपना आपको गुलाम हैदर की बीवी दिखाया। क्यों नहीं दिखाया उसमें तलाकशुदा? उसके अंदर कोई लिखी है एप्लीकेशन? कोई प्रूफ नहीं है। एक मैरिज सर्टिफिकेट उससे रिकवरी हुआ, उसके अंदर उसके पति का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है, पासपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। जब तलाक हो जाती है तो पासपोर्ट के अंदर पति का नाम कटवा करके फादर का नाम आता है। सीमा तो झूठ फैला रही है, वो कह रही है 4-5 साल से अगर ताल्लुक नहीं था तो उसकी पहली बेटी 3 साल की है। आप खुद ही समझदार हैं। पहली बेटी जो है 3 साल की, दूसरा बच्चा 4 साल का, तीसरा बच्चा 5 साल का और चौथा बच्चा 6 साल का। और बहुत सारे सबूत हैं मेरे पास, मैंने मंगाए हैं कि जो गुलाम हैदर इसको हर महीने जो है पैसे भेजता था, उसका रिकॉर्ड है पूरा। तो फाइनली तैयारी क्या है आपकी आगे? तैयारी ये है कि इसको सजा कराएंगे 5 साल की। इसने भारत की सीमा में जो एंट्री करी है गलत तरीके से। सीमा अमीना कह लीजिए, उसके साथ साथ काफी बड़े बड़े वकील भी खड़े। नहीं, कोई भी चैनल को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि कोई भी चैनल, ये मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है, हम्बल लीगल रिक्वेस्ट है, ये कोई धमकी नहीं है, ये पोलाइट हम्बल, इट्स माय पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट टू दी ऑल मीडिया चैनल्स, प्रिंट मीडिया अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि सीमा को कोई भी, मेरी ये आवाज़, मेरी ये बात सुनने के बाद सीमा को कोई भी सचिन की वाइफ नहीं लिखेगा और ना ही किसी बाइट में डिनोट करेगा। लेकिन वो सोशल मीडिया हर जगह पर सीमा ये, सीमा वो, सीमा ये, नहीं, वो गलत है। और जो 19 तारीख को जेवर कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर में भी ऑनरेबल कोर्ट ने सीमा को हैदर की वाइफ माना है। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर है। अगर कोई व्यक्ति उसको सचिन की वाइफ लिखता है तो मैं उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करूंगा। वो अपनी मर्जी से आई है, लेकिन वो गलत तरीके से आई है। ना तो उसने पाकिस्तान में कोई डिवोर्स फाइल किया है, ना ही कोई डिवोर्स की डिग्री है, ना ही उसने भारत में कोई डिवोर्स गुलाम हैदर से लिया है। वो अब तक उसकी लीगल वाइफ है, और सचिन के साथ वो इलीगल रिलेशन में रह रही है, और उसको इलीगल फ्रेंड कहा जाएगा। वो उसकी किसी रूप में भी लीगल रूप से वाइफ नहीं है। जमानत के अंदर भी आप देखेंगे, सीमा हैदर ने जो ऑनरेबल कोर्ट से जमानत ली है, उसके अंदर अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ। सीमा ने आज तक कोई भी तलाक की पिटीशन पाकिस्तान में फाइल नहीं की है। अगर वो तलाक लेना चाहती तो उसको जानबूझ के, वो भारत में आई है तो पहले उसको तलाक फाइल करना चाहिए था।
वहाँ पर कोई, या अगर तलाक नहीं मिली थी तो कम से कम तलाक की पिटिशन तो फाइल करती। कोई भी पिटिशन उसने तलाक की फाइल नहीं की है। ये तो उसको अपने बचाव के लिए अब वो बहानेबाजी कर रही है। उसने इलीगल एंट्री जो करी है, जो सेक्शन 14 इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपराध है, और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। सुनने में आया है कि अभी चूँकि मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर रिपोर्ट सबमिट हो गई है कोर्ट में, उसकी कॉपी मुझे मिलना बाकी है। सुनने में आया कि उसने फर्जी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट किए हैं भारत के अंदर, तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो उसके खिलाफ 420 का भी मुकदमा इसमें ऐड होगा, और उसको कम से कम 5 से 7 साल की सज़ा ज़रूर होगी। तो बच्चों को लेकर भी आप सवाल उठा रहे हैं कि धर्मांतरण किया गया, जबकि सीमा खुद लेकर आई है, कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, सीमा खुद बच्चों का धर्मांतरण करवा रही है, तो सचिन का कहाँ रोल है इसमें? देखिए, आपका ताल्लुक सचिन से है तो आप अपना ताल्लुक रखिए। प्यार में धर्म जाति पाति तो होता नहीं है। जब आप प्यार में धर्म जाति पाति नहीं होता तो उन बच्चों का धर्मांतरण क्यों किया जा रहा है, उनके रिलीजन को चेंज क्यों किया जा रहा है? जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 में एक कानून पास किया कि कोई भी व्यक्ति किसी का धर्मांतरण नहीं कराएगा, मंथावन नहीं कराएगा। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक गालिबन 427 एफआईआर हो चुकी है और 833 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो ये तो नाबालिग है, और नाबालिग को कोई धर्मांतरण कराता है, SC/ST को या नाबालिग को या महिलाओं को प्रलोभन दे करके, लालच दे करके, मजबूर कर करके, या फिर उन्हें गुमराह करके, ब्रेन वॉश करके, तो उसको 3 से 10 साल तक की सज़ा है और 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना है। देखिए, चूँकि मेरे पास वो केस नहीं आया था, अगर उसका पति मेरे पास आता तो मैं फिर उसके लिए बहुत बेहतरीन जो ना लीगल कार्रवाई करता, और वो मैंने सिर्फ मीडिया में पढ़ा था। लेकिन चाहे वो अंजू हो, चाहे वो सीमा हो, जब तक वैलिड, चाहे वो ये एप्लीकेबल मामला हिंदुओं पे, मोमडन्स पे, सिख पे, ईसाइयों पे, दुनिया के तमाम और भारत के तमाम लोगों पे लागू है कि वो बिना डिवोर्स के दूसरी शादी नहीं कर सकते। पहले ही उसको डिवोर्स लेनी पड़ेगी। हिंदू समाज को पहले डिवोर्स लेनी पड़ेगी पहले पति से, उसके बाद मुस्लिम समाज की लेडी को भी पहले डिवोर्स लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप लीगली कहीं भी शादी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, हम तो यकीन कर रहे हैं, हम तो सज़ा दिलाएंगे। हम तो सरकार ने जो मुकदमा दर्ज क्या किया, सज़ा दिलाएंगे आप? उसको कम से कम 5 साल की सज़ा दिलाएंगे कि वो भारत में एंट्री क्यों की है इलीगल, और उसने इन बच्चों के जीवन को भी स्पॉइल कर दिया। इन्हीं के सहारे से उसको यहाँ पर एंट्री लेके आई। तो ये कह रहे हैं कि उनसे बेहतर जीवन है इनका। एक बात बताइए आप, भारत में बहुत सारे जो है भारत में बहुत सारे जो है पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, और वो हिंदू समाज के लोग हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो ना जीवन ये अच्छा है, ठीक है, वो भारतवासियों के लिए है ना, इसका मतलब तो आप पाकिस्तान के सभी बच्चों को ले आओ फिर यहाँ। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमें तो भारत की सीमाओं के अंदर भारत के लोगों की जिम्मेदारी है ना। नहीं, सीमा बोल रही है ना कि अच्छी परवरिश हो रही है, पाकिस्तान से अच्छी परवरिश कर रहे सचिन। परवरिश कर रही है तो उसका तरीका तो अडॉप्ट करना चाहिए था, पहले डिवोर्स लेना चाहिए था, और जो गार्जियनशिप के तहत अपने आप को डिक्लेयर कराती कि भाई मैं इनकी सिंगल गार्जियन हूँ, उसके बाद लेके आती। लेकिन कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई है, कानून को रास्ता अडॉप्ट ठीक नहीं किया गया ना। तो कानून की धज्जियाँ किसने उड़ाई? सीमा उड़ा रही है। सेक्शन 11A क्या कहती है, फॉरेनर्स एक्ट की क्या कहती है? वो ये कहती है कि आप फॉरेनर्स अगर के खिलाफ अगर कोई एफआईआर होती है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो कोई रील नहीं बना सकता, वो फिल्म नहीं बना सकता, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकता, जनरल पब्लिक पे पोस्ट नहीं कर सकता, टेलीविजन पे नहीं दे सकता। उसके बावजूद वायलेशन किया जा रहा है। सेक्शन 11A में आप देखिए, इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 में क्या कहती है। बाद की बात है ना, पहले तो 5 साल की सज़ा होगी उसको, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। पहले 5 साल की सज़ा होगी, जब वो 5 साल पूरा कर लेगी तो फिर ये फॉरेन पॉलिसीज़ में है कि जो व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसको न्यायालय द्वारा कोई सज़ा दी जाती है, उसके बाद सज़ा